उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण तहसील क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। विनायक के पास सैलापानी के समीप एक यात्री बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में अब तक 7 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य यात्रियों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बस द्वाराहाट से रामनगर की ओर जा रही थी। सैलापानी के पास अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और वो गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही भतरौज खान पुलिस प्रशासन, आपदा प्रबंधन की टीमें और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू अभियान तत्काल शुरू किया गया। अब तक 4 शवों को खाई से बाहर निकाला जा चुका है, जबकि अन्य यात्रियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार खाई की गहराई अधिक होने के कारण राहत और बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आ रही हैं। बावजूद इसके रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। बागेश्वर नगर में अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस का आरोप है कि अंकिता हत्याकांड में जिस व्यक्ति का नाम सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर सामने आ रहा है, उसे जन्मदिन की बधाई दी गई, जिससे लोगों में नाराजगी है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने कहा कि कपकोट विधायक सुरेश गड़िया ने सोशल मीडिया पर उस वीआईपी व्यक्ति को जन्मदिन की बधाई दी है। इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। भूमि को जिस व्यक्ति ने कलंकित कर शर्मसार करने का काम किया, उस व्यक्ति का कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया जी के द्वारा जन्मदिन की बधाई देना, उसमें से भी बाबा बागनाथ जी की तरफ से भी बधाई देना, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके के कृत्य कर कर कहीं ना कहीं भाजपा अपनी मनोस्थिति दर्शा रही है कि किस तरीके से उन लोगों का जो समाज के प्रति जो जवाबदेही है। पुराने जमाने में जो राजनीतिक दल हुआ करते थे, किसी के ऊपर व्यभिचार या किसी भी चीज़ का अगर एक बार आरोप लगता था तो वो कहीं ना कहीं शर्मसार होकर अपने पद से इस्तीफा देता था। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पौड़ी जिले की नयार घाटी के प्रमुख केंद्र सतपुरी में नगर पंचायत महोत्सव की शानदार शुरुआत हो गई है। महोत्सव के पहले दिन लोक गायक मंगलेश डंगवाल और लोक गायिका संगीता ढोंडियाल की प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। उनकी लोक धुनों पर दर्शक देर रात तक झूमते रहे। नगर पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, लैंसडौन विधायक दलीप रावत और पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने संयुक्त रूप से किया। नयार घाटी पंचायत महोत्सव जो है यहाँ हो रहा है और इसमें लगभग 500 करोड़ से अधिक के 500 करोड़ 63 लाख 93 हजार की योजनाओं का जो है कार्य इस समय चल रहा है। पूर्ण हो गई हैं, कुछ होने जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ी सौगात जो है इस क्षेत्र को मिली है और बड़ी तेजी से इसका विकास हो रहा है और हम चाहते हैं कि धरातक विकास हो। सुदूर अंचलों के अंदर जो अंतिम पायदान है, वहाँ तक हम विकास कर रहे हैं। देखिए, 10वां नयार घाटी नगर पंचायत महोत्सव है, जिसके आयोजक कुंज नयार घाटी ट्रस्ट है और निर्मला डंगवा जिसके आयोजक हैं। मैं उनका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और नगर का मैं जो सेवक हूँ, सेवक में जो नगर का हूँ, उसके नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि नगर में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसका मैं बहुत तरीके से भाग लूँ और उसका सहयोग करूँ। उसकी रूपरेखा जो है निर्मला डंगवा जी ने बना रखी है। आज से लेकर 7 दिन तक यहाँ 5 दिन कार्यक्रम होंगे और 8वें दिन में लखनऊ यहाँ कार्यक्रम। देखिए, माननीय महाराज जी ने इसको पर्यटन नगरी बना दिया है और उनका मैं आभार प्रकट करूंगा। तो आज हमारे यहाँ आमंत्रण में उपस्थित हुए, क्योंकि सूबे के मंत्री भी हैं और हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं। उनसे मैंने मांग की है कि जिस प्रांगण में आज ये कार्यक्रम हो रहा है उसमें 3 मंजिला पार्किंग बनाई जाए, जिससे आने वाला जो भी कार्यक्रम है उसको असुविधा का सामना न करना पड़े।
ये क्षेत्र में मेरे तमाम दीदी बोली दाना किसानों युवा साथियों जवान दलों और तमाम पत्रकार तमाम आयोजक बंधुओं शासन प्रशासन द्वारा मैं बहुत सहयोग मिलू बहुत प्यार मिलू ये तो मैं जन्म जन्मांतर ऋण बंधु रोलो गुण बंधु रोलो और बड़ो आनंद में ही नया सतपुरी घाटी में जी पूज्य नगर पंचायत हमारा बड़ा भाई चौहान साहब को और पूर्व प्रधान श्रीमान श्री जगदम्बा डंगवाल जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त कर दूं कि मेरे पर पूर्ण रूप से विश्वास जतोनन विगत 15 वर्षों से और ये मंच पर बारम्बार बोलोनन मैं हमेशा तो को भी आभार व्यक्त करूं। बहुत अच्छी लगड़ू जी मिठे एक मायगी और लगातार 10 वर्ष बटी ये कार्यक्रम होने सतपुरी ये उत्सव जो महोत्सव नयार घाटी महोत्सव और लगभग 10 साल में कम से कम 6-7 बार तो नहीं आई हूँ घर में मेरे मैच से तो बहुत अच्छी लगती बहुत प्यार मिली एक सभी लोग मिठाई और बहुत अच्छी लगती जो हमारी लोक संस्कृति जेटा बचान का वास्ता आयोजन समिति जैसे मेला वाला करता चल तो वे निश्चित तौर पर हमारी जो संस्कृति बोली भाषा सब बचे थे और हमारी जो हमारा नई पीढ़ी का बच्चा सन उसे भी अपनी संस्कृति का बारे में पता चलती है कार्यक्रम। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का विस्तृत जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी, औषधि वितरण कक्ष, जन औषधि केंद्र के स्टॉक रजिस्टर और दवाओं की उपलब्धता की जांच की। दोपहर 12 बजे तक ओपीडी में 550 से अधिक मरीजों का पंजीकरण पाया गया, जिससे अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ रही। जिलाधिकारी ने अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे और पैथोलॉजी लैब की कार्यप्रणाली का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, शौचालय व्यवस्था और अस्पताल परिसर की साफ सफाई की समीक्षा की गई। अस्पताल में जो निरीक्षण किया गया उसमें पाया गया कि सभी डॉक्टर्स अपने स्टेशन पे पाए गए, मेहनत से काम कर रहे हैं। हेल्प डेस्क पे आशा वर्कर नहीं मिली थी तो वो पेशेंट को लेकर अल्ट्रासाउंड गई हुई थी, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि वो पेशेंट को हैंड होल्डिंग कर रहे हैं कि उनको ले जा रहे हैं, तो वही काबिले तारीफ़ है। साथ ही साथ 2 इश्यूज़ फ्लैग किए गए थे। एक जन औषधि केंद्र का किया गया था, तो उसमें भी सीएम और सीएमएस के साथ हम लोग बैठ के कार्य प्रणाली बनाएंगे कि उसको कैसे और हम सिस्टमैटिक कर सकें। इसी के साथ साथ वॉशरूम्स में थोड़ी गंदगी पाई गई है, तो इनको बोला गया है जो पान और ये सब लोग तम्बाकू जो खाते हैं यहाँ थूकते हैं तो उन पे कड़े से कड़ा फ़ाइन लगाया जाए। एंड हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं जो अभी लोगों को लेने आना होता है, उसके लिए हम सॉफ्टवेयर और कुछ ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे रिपोर्ट्स लेने आना ना पड़े, उनके मोबाइल पर रिपोर्ट पहुँच जाए, तो लोगों का ट्रैवल टाइम बचेगा इससे। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।